भाई आज तो धूप ही नहीं निकली बिल्कुल। ये हो रही है भाई चाय मेरी। भाई आज भी बहुत पढ़ना है यार। सो गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। क्या हाल चाल है तुम सबके? ओके, आई होप बढ़िया हो गए। तो यार आज है हमारी कितनी तारीख है? आज 28 तारीख है। भाई कल पेपर है, आज तारीख से याद नहीं है। पेपर का तो क्या याद होगा, चलो कोई नहीं, ठीक है। तो आज मुझे पूरे दिन लगातार पढ़ना है भाई। टीएम बीच में थोड़ा थोड़ा तुम लोगों से चीज़ें शेयर करता रहूँगा कि कितना तैयार हुआ, कितना रह गया वगैरह, और थोड़ी बहुत थॉट शेयर करता रहूँगा जो मैं करता हूँ, ठीक है। बाकी बने रहना। और अभी ब्रश करके आया हूँ मैं, पहले नाश्ता करूँगा। नहीं, पहले नहाने जाऊँगा, मेरे पापा भी वॉशरूम में है, फिर मैं नहाने जाऊँगा, फिर उसके बाद नाश्ता करूँगा। और जो करता रहूँगा तो मैं दिखाता रहूँगा, बाकी तुम बने रहो। ट्राई करेंगे ब्लॉग की लेंथ छोटी ना हो और मैक्स टू मैक्स 10-11 मिनट्स तक बन जाए। तो चलो फिर यार, स्टे इन द ब्लॉग एंड थोड़ा सा पढ़ते हैं चल के जब तक बाबा आ रहे हैं। चलो 18 वोट की रॉड हटा के आपने 36 वोट की लगा दी। क्या खास है इसमें? अच्छा, वो 9 वाट की थी। ये बना है हमारा पोहा। आज धूप नहीं निकलेगी भाई। पोहा दे दो मुझे, दो। पता है जैसे पहले नहाते वक्त तो फुल होता था ना, लगता था कि वो लग रही है, ठंड लग रही है, नहा नहीं पा रहे, नहा नहीं जाएंगे, वो चीज़ अब नहीं होती। चाय भी बना दो सब में। क्यों बना दो? नहीं क्या पीऊंगा? बना दो, बना दो ना। चाय क्यों नहीं पीऊंगा? चाय तो पीऊंगा, पोहा भले ही ना खाऊं। कोहरा देखो भाई, नहीं आएगी यार धूप। चलो भाई अब नाश्ता वाश्ता करके पढ़ने बैठते हैं जल्दी से। श्योर शॉर्ट शाम तक पढ़ेंगे तगड़ा। तो भाई अपडेट ये है, सुबह का बस नाश्ता करा हुआ था, लंच भी नहीं करा, और अब जाके मैं आलू के पराठे खा रहा हूँ अभी रात के खाने में। और अभी बज रहे 9:50 और मैंने 2 यूनिट्स तैयार कर लिए हैं। और एक बहुत बड़ी न्यूज़ आ रही है जिसकी वजह से मैं व्लॉग बना रहा हूँ। वरना मेरा प्लान नहीं था कि मैं व्लॉग बनाऊंगा, इतनी टेंशन हो रही थी, बट फिर भी इसे डाल दूंगा आज। और ये इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि एक ही ड्यू के काफ़ी सारे बच्चे लाइक हैं जिनकी साइड से मुझे सुनने को मिल रहा है भाई कि एग्ज़ाम पोस्टपोन हो सकता है। और इसके रीज़न काफ़ी क्लियर है कि पहले जब एग्ज़ाम मतलब 22 से मतलब क्या हुआ था कि जब एग्ज़ाम फॉर्म की डेट एक्सटेंड हुई थी ना, तो वो 22 तारीख तक एक्सटेंड हुई थी। तो उसके अगले दिन से हमारे स्टार्ट थे 23 से। तो उस टाइम इनने एग्ज़ाम मतलब पोस्टपोन करे थे 29 को, यानी कि कल। लेकिन अब क्या हो रहा है कि आज ये देखा है हम लोगों ने कि एग्ज़ाम फॉर्म की डेट 29 तारीख हो चुकी है, एक्सटेंड हो गई। मतलब 29 तारीख 12 है, यानी कि आज रात 12 बजे तक एक्सटेंड है। ये चीज़ है। अब देखो भाई, जिस तरीके से वो एक पैटर्न बनता है ना कि 22 तक एक्सटेंड हुए थे, जब 22 तक एग्ज़ाम फॉर्म की डेट एक्सटेंड हुई थी तो पोस्टपोन हो गए थे, अब 29 तक हुई है एक्सटेंड। तो हो सकता है कि ये पेपर पोस्टपोन हो जाए। और AQ2 से उम्मीद इसलिए क्योंकि AQ2 इतना तगड़ा है भाई कि बहुत बार ऐसा भी हुआ है कि बच्चे एग्ज़ाम हॉल में पहुंच गए, मतलब एग्ज़ाम सेंटर पहुंच गए, और तब 1 घंटे पहले उनका वो आ रहा है कि हाँ तुम्हारा पेपर पोस्टपोन हो चुका है। तो ऐसा था कि इस यूनिवर्सिटी में हो चुका है, तो इसके बच्चों को लग रहा है भाई ऐसा हो सकता है। भाई कोई कंफर्मेशन नहीं है, सबको यही गाइड करा जा रहा है कि पढ़ो भाई, इसलिए पढ़ रहे हैं यार। देखते हैं कल जैसा होता है। हम लोग घर से 1 बजे निकले क्योंकि 1 बजे तक इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। तो ये पता है कुछ बच्चे हैं जिनके एग्जाम अभी चल रहे हैं, तो उनका सुबह 9:30 बजे होगा फर्स्ट शिफ्ट में, हमारा सेकंड शिफ्ट में होता है। तो अगर पोस्टपोन हुआ तो पता चल जाएगा उनके उसमें सुबह 9:30 बजे। सो भाई जितने भी AQ2 के बच्चे अगर इसे देख रहे हैं ब्लॉग को, ठीक है, क्योंकि काफ़ी ट्रेंडिंग करेगी न्यूज़ रात भर, तो मुझे लग रहा है। तो भाई अपने ओपिनियन बताना कि होगा, मतलब होगा पोस्टपोन या नहीं। बाकी मुझे तो भाई लग रहा है,
और मेरा एक दोस्त भी ये कह रहा है कि उसे उम्मीद है भाई, एक गट फीलिंग आ रही है कि हाँ हो जाएगा। देखते हैं बाकी भाई क्या रहता है। अपना ओपिनियन ज़रूर बताना कमेंट में। बाकी यार अगर बच्चे जो देख रहे हैं ऐसे अगर उन तक पहुँचते हैं तो बनना कमेंट्स मुझे पता नहीं आएंगे, इतनी रीच नहीं मिलती मेरे को। फिर अगर पहुँचे तो मैं बताना भाई तुम्हारी तैयारी कैसी है और तुम्हारे कौन कौन से पेपर हैं भी बताना। और एक चीज़ और मैं क्लियर करना चाहता हूँ, पता है ऐसा नहीं है कि सारे पेपर आगे बढ़ जाएंगे, नहीं, सिर्फ पहला पेपर आगे बढ़ने की उम्मीद है। तो वो देखते हैं भाई क्या रहता है और क्या नहीं। मैं ये भाई पूरे 9-10 घंटे बाद कुछ खा रहा हूँ, इतना बढ़िया लग रहा है भाई, मज़ा आ गया। फिलहाल चलो पेपर का तो मैं तैयार कर लूँगा रात में बैठ के, थोड़ा सा भी आराम करके फिर लग जाऊँगा। बट एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, रिकेटिव इतना मतलब क्या बोलिए यार, गालियाँ निकलती हैं। मतलब मैं चाहता नहीं कोई गालियाँ दूँ, बट AKT को जब नाम आता है ना तो लिटरली अंदर से वो शक्तियाँ मेरी निकलती हैं, हाँ भाई गालियाँ बको इन्हें। मतलब एक तो बच्चा इतना मेहनत करता है, ऊपर से वहाँ पर ड्रामे इतने होते हैं। तुम एग्ज़ाम से पहले इतनी डिटेल्स भरवाते हो भाई, उसमें आधा घंटा निकल जाता है, समझ रहे हो। हर जगह तुम्हें नाम लिखना है, 2-2 बार तुम वहाँ पे रूम नंबर लिखो, फिर एक शीट आती है उस पर साइन करो, अटेंडेंस के फ़ोटो खींचते हैं भाई, क्या चुतियापा है मतलब। इतना मतलब बुरी लगती है भाई। और ऊपर से इतने ड्रामे होते हैं, तुमसे भाई एग्ज़ाम डेट फिक्स नहीं करी जा रही, एग्ज़ाम फॉर्म तुमसे संभाला नहीं जा रहा, बच्चों की फ़ीस पे नहीं हो पा रही है, मतलब एग्ज़ाम फॉर्म की जो फ़ीस पे कर रहे हैं उनमें सक्सेस लिखा नहीं आ रहा है। इतने भाई मतलब इतना इशू कैसे हो सकता है भाई। कहने को तुम इंजीनियरिंग के वो क्या कहते हैं यूनिवर्सिटी साइड तुम्हारी बिल्कुल थकी हुई है, क्या ही कहा जाए भाई। सच में इंडियन एजुकेशन सिस्टम करप्टेड है भाई, बहुत बुरी तरीके से। एक एडवाइस देना चाहूँगा तुम लोगों को। मैं फ़िलहाल सोचा था इस पर एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगा, किसी ब्लॉग में बताऊँगा, लेकिन इसमें भी थोड़ा बता देता हूँ कि भाई जैसे तुम्हारी जॉब लगे ना, तुम्हें लगे तुम बढ़िया कमा रहे हो, भाई इंडिया छोड़ देना। ये सच्चाई है भाई, इंडिया में रह के कुछ नहीं हो पाएगा तुम्हारा। बाकी इसके बारे में मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ ये कभी आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट ये एक लाइन कहनी थी, इसे गौर करना। चलो फिलहाल यार मैं ये बस फिनिश कर चुका हूँ, इसे एडिट करके डालते हैं, अपलोड करते हैं, इसलिए थंबनेल बनाते हैं, जैसा बन जाएगा फिर पढ़ने बैठते हैं और देखते हैं भाई कल कैसा रहता है। बाकी यार सारे बच्चों को ऑल द बेस्ट, अच्छे से एग्ज़ाम करना एंड मिलते हैं कल। तब तक के लिए बाय बाय, ध्यान रखो अपना।